द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद ऑब्जॉर्प्शन या लिब्रेशन ऑफ हीट। ठीक है, देखिए यहाँ दो कंडीशन दिया गया है कि आप अगर सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करते हैं तो दो चीजें होंगी, या तो हीट को ऑब्जर्व किया जाए, सब्सटेंस क्या करेगा, या तो हीट को सोखेगा या तो हीट को बाहर करेगा, यही दो चीज होता है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले वीडियोज में, मैंने जो बताया है, चाहे और सारी वीडियोज आपने देखा होगा, चाहे आपका जो क्लास टीचर है, चाहे जो सब्जेक्ट टीचर है, आपको जो बताए होंगे तो यही बताए होंगे कि जब स्टेट कब चेंज होता है, जब सब्सटेंस हीट को ले या तो हीट को बाहर करे। ठीक है, हाउएवर लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। द चेंज इज नॉट एसोसिएटेड, लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर को इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। अगर टेम्परेचर को घटाइए बढ़ाने, टेम्परेचर ना तो यहाँ पे घटेगा ना तो बढ़ेगा, लेकिन सब्सटेंस क्या हो जाएगा, अपना स्टेट चेंज कर लेगा। इट इज कंसिडर, तो इसे क्या कंसिडर किया गया है, दैट द हीट एनर्जी, वो एक ऐसी हीट एनर्जी होती है जो सब्सटेंस के अंदर क्या होती है, छुपी होती है और इन्वॉल्व होती है इन द प्रोसेस, उस प्रोसेस में जिस प्रोसेस के दौरान सब्सटेंस अपना क्या करता है लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट होती क्या है। ठीक है, द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन और लाइब्रेशन। आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो हीट को या तो लिया जाता है या तो हीट को बाहर किया जाता है। ठीक है, हाउएवर क्या होगा, द चेंज इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज हो लेकिन उसमें टेम्परेचर का कोई मतलब न रहे, टेम्परेचर न घटाया जाए ना बढ़ाया जाए। ठीक है, सब्सटेंस का और प्रोसेस हो। इट इज द कंसिडर्ड, ये कंसिडर किया गया है दैट द हीट एनर्जी गेट हिडन, ये हीट एनर्जी क्या होती है, छुपी हुई होती है इनटू द सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर एक ऐसी हीट एनर्जी है जो छुपी हुई होती है और इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ऐसी हीट एनर्जी जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और सब्सटेंस के अंदर ही छुपी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, व्हेन आइस इज मेल्ट, जब बर्फ पिघलती है, द टेम्परेचर ऑफ आइस इज रिमेन कांस्टेंट, जो आइस का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। ओनली एट द मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अंटिल द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीट, और पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आइस पानी में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। द इंटायर हीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड बाय द कैरी आउट द चेंज, लेकिन जो इंटायर हीट है वहां पे कहीं ना कहीं से तो उसको यूटिलाइज किया गया है, जो इस चेंज को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड at atmospheric pressure at the melting point is known as the latent heat or of fusion। यहाँ क्या बोला गया है, therefore the amount of heat energy का वो अमाउंट required to convert 1 kg solid, यानी कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, कितना चाहिए आपको हीट, वही उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, और वो कितना है, इट इज इक्वल टू 80 कैलोरी, इट इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे दिया है एप्लीकेशन ऑफ द लेटेंट हीट, एप्लीकेशन ऑफ द लेटेंट हीट, जो लेटेंट हीट होती है आपका उसका कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। तो पहला दिया है कोल्ड सेंसेशन, क्या लिखा है, कोल्ड सेंसेशन प्रोड्यूस व्हेन अल्कोहल इज पोर्ड ऑन पाम, जब आप अपनी हथेली पे अल्कोहल चाहे पेट्रोल चाहे परफ्यूम जब अपनी हथेली पे लगाते हैं तो आप देखेंगे आपकी हथेली ठंडी फील होती है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली ऐसा हुई होता है कि जैसे ही आप अपने हथेली पे कोई अल्कोहल है चाहे कुछ भी, मतलब कि पेट्रोल हो गया परफ्यूम हो गया, जब उसको गिराते हैं तो अचानक से वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उस वेपोरेशन में उसको हीट मिलती कहाँ से है,
तो उसको हीट मिलती है, उस सब्सटेंस में एक हीट होती है जो हमारी बॉडी से क्या कर लेता है, वहां से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। उस सब्सटेंस से हीट बॉडी से क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, और जहां से हीट ऑब्जर्व करता है वहां का स्थान कैसा हो जाता है, ठंडा फील होता है। यहाँ पे कॉटन के जो कपड़े होते हैं प्रोड्यूसिंग द कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द समर, और इसी प्रोसेस के दौरान, इसी कैसे के कारण, लेटेंट हीट के कारण ही जो समर में जो कॉटन के कपड़े होते हैं आपको कैसा इफेक्ट कर जाते हैं, कैसा प्रभाव दिलाते हैं, ठंडा। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास मेंटेनिंग द आइस कूल आउट। अब देखिए कोई पेप्सी, जैसे माने आप पेप्सी, आपने ऐसा क्या ले लिया, एक ग्लास ले लिया, चाहे एक पेप्सी का ऐसे बोतल ले लिया, ठीक है, थोड़ा सही तो नहीं बनना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक पेप्सी का बोतल ले लिया और पूरा पेप्सी भरा होगा, इसको आप बाहर निकाल के रखेंगे, इस ग्लास को बाहर निकाल के रखेंगे मेज पे, तो आप देखेंगे इसमें से छोटी छोटी क्या होती है, पानी की बूंदे गिरने लगती है, इसमें छोटी छोटी पानी की बूंदे निकलने लगती है बोतल से भी। और तो ये भी किसका रीजन है, लेटेंट हीट का, ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, लेटेंट हीट का। इसमें जो लेटेंट हीट होती है उसी के कारण क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो किसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, ठंडे के, और ठंडे के कारण जो आपके एयर में वाटर वेपर घूम रहे होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में। दे लिखा है द कूलिंग ऑफ द वाटर इन द अर्थन पॉट ड्यूरिंग द समर। ऐसे देखिए आप देखेंगे गांव में ऐसे मटका टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें लोग पानी भर के रख देते हैं, और गर्मी दिनों में इसका जो पानी होता है ठंडा रहता है। होता ये है कि मटके के अंदर छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं जिसके कारण मटका के क्या होता है, भीगा रहता है, और जब बाहर से टेम्परेचर इस पर पड़ता है तो क्या होता है, ऊपर का जो पानी होता है इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट होता है तो केवल बाहरी टेम्परेचर इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इस मटके के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को भी ये जो बाहरी पानी होता है जो बाहर निकल रहा होता है छिद्र के माध्यम से, वो पानी भाप बनने के लिए इस मटके के अंदर का भी टेम्परेचर यूज करता है, जिसकी वजह से ये मटका ठंडा लगने लगता है। यानी कि पानी का टेम्परेचर वो यूज करता है, उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, ये जो हीट भरी हुई है उस हीट को कौन यूज करता है, ये जो बाहर निकल रहा था वाटर उसको इवेपोरेट होने में उसको यूज करता है, इसीलिए मटका क्या होता है, ठंडा दिखता है।